मुर्गियों की दर्दनाक चीखें आने लगी। मैं डरते डरते बाहर निकला और देखा काला बकरा मुर्गियां खा रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस वह लगातार चबा रहा था। मैं डर के मारे गिरते पड़ते गांव की तरफ भागा। रास्ते में मैं बार बार पीछे देखता रहा, डर था कि वह पीछा करेगा। गांव के मोड़ पर मुझे मेरा दादा गाड़ी में ढेर सारी घास लेकर आता दिखा। मैं हाँफते हुए बोला, दादा बकरा भाग गया है, उसने मुर्गी खा ली है। दादा कुछ पल चुप रहे, फिर मुझे पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया और घर की ओर चल दिए। जब हम लौटे तो देखा कि काला बकरा फिर से बाड़े में खड़ा होकर घास खा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दादी ने मुर्गियों को गिना और कहा, एक मुर्गी कम है, छोटी पूंछ वाली मुर्गी गायब है। मैं सन्न रह गया। मैंने कहा, उसने खा ली है। बकरा इंसानों जैसी चाल चलता है, उसने उसे गोदाम में बुलाकर खा लिया। जैसे ही मैंने यह कहा, घास खाता बकरा थोड़ा सा रुक गया, जैसे उसने मेरी बात समझ ली हो। फिर वह फिर से घास खाने लगा। दादा बोले, अगर ये मुर्गियां खा रहा है तो इसे रखना ठीक नहीं, इसे मार देना चाहिए। दादी बोली, क्यों? हमारे पास तो वैसे भी मादा बकरियां हैं, हर साल नर बकरा बाहर से लाना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं। अब जब एक मिला है तो चाहे मुर्गियां ही क्यों ना खाएं, इसे नहीं मार सकते। ज्यादा हुआ तो इसे बांध कर रख देंगे। मैं चुप रह गया, बाहर मत आने। मैंने कुछ नहीं कहा। वह मुड़कर भंडार घर स्टोर रूम में चला गया। मैं और मेरी दादी भी उसके पीछे पीछे अंदर गए, लेकिन वहाँ खून जैसा कुछ भी नहीं था। जमीन पर सिर्फ मिट्टी पड़ी। छोटे पानी भैंसे, ये क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि काली बकरी ने मुर्गी को खा लिया था। यहाँ तो खून भी नहीं है। मैंने घबरा कर कहा, इसी जगह खाया था, पूरा खून बह गया था। दादा, मैं सच कह रहा हूँ। छोटे पानी भैंसे, सच बोलो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुर्गी आखिर गई कहाँ? सच में काली बकरी ने खा ली। मैंने और मेरी दादी ने एक दूसरे को देखा। उसकी आंखों में संदेह था। क्या तुमने मुर्गी को ठीक से नहीं संभाला और वह भाग गई? सच बोलो। नहीं, मुर्गी सच में काली बकरी ने खा ली। अब मेरा धैर्य खत्म हो गया। मैंने हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मार दिया। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। जरूर तुमने ठीक से नहीं देखा और मुर्गी भाग गई। बताओ, मुर्गी किस दिशा में भागी? मुर्गी को काली बकरी ने ही खाया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बस अब मत मारो, चलो ढूंढते हैं, शायद मिल जाए। घर की मुर्गी का ध्यान रखना, अगर फिर एक भी कम हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर मैं और मेरी दादी मुर्गी ढूंढने बाहर चले गए। तभी मुझे फिर काली बकरी घूरती हुई दिखी। मैंने उसकी तरफ देखा और हमारी आंखें मिल गई। उसके मुंह के कोने पर मुर्गी का खून लगा हुआ था। मैं डर कर तुरंत फावड़ा उठा लिया, तू बाहर मत आना, अगर फिर मुर्गी खाई तो मैं तुझसे लड़ जाऊंगा। मैं भले ही काली बकरी से डर रहा था, लेकिन मैं